डॉट नेट कोर के कोर ट्यूटोरियल में आपके सामने हैं और आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे एग्जीक्यूट स्केलर कमांड के बारे में। आपने एक चीज़ नोट रखनी है, स्केलर का मतलब क्या है, 1 के एक वैल्यू आएगी। जब भी हम एग्जीक्यूट स्केलर कमांड यूज़ करते हैं इसका मतलब है कि सिर्फ एक वैल्यू ने रिटर्न होना है, ये आपने याद रखना है। अब चलते हैं, एक एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये कमांड यूज करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, कि सारा डेटा स्टूडेंट टेबल से ले आओ। तो क्या रिटर्न होगा अगर एग्जीक्यूट रीडर करेंगे, तो सारा डेटा आएगा, ये आपके सामने है। ये सारा आपको फिर दिखेगा आपके डेटा ग्रिड व्यू में। लेकिन अगर हम यूज करते हैं एग्जीक्यूट स्केलर तो तब क्या आएगा, और हम कमांड यूज कर रहे हैं ये वाला हमारा सीक्वल कमांड है, इसको दे रहे हैं, और जब एग्जीक्यूट करेंगे इस कमांड को एग्जीक्यूट स्केलर के थ्रू तो कौन सी वैल्यू रिटर्न होगी, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले कहा कि स्केलर का मतलब है एक वैल्यू। तो सेम कमांड है, सेम सीक्वल कमांड, सारा डेटा आपके सामने है। रिटर्न क्या करेगा, ये पहली वैल्यू, ये आपने याद रखनी है। अगर तो आप इस कॉलम को इग्नोर करते हैं और थोड़ी सी चेंजेस इसमें करते हैं और करते हैं सेलेक्ट फुल नेम, ईमेल, मोबाइल, डेट ऑफ बर्थ और नोट्स, ये सारे कॉलम्स, ये वाला इग्नोर करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं स्केलर के साथ, तो फिर कौन सी वैल्यू आएगी, फिर ये वाली वैल्यू इसने आपको देनी है, बाकी इग्नोर कर देगा, अगरचे आप सेलेक्ट स्टेटमेंट में सारे कॉलम्स यूज कर रहे हैं। अगर तो आप इसको एक कंडीशन देते हैं कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर स्टूडेंट आईडी इज 21, तो ये वाला रो रिटर्न करेगा, तो तब आपको एग्जीक्यूट स्केलर के केस में कौन सी वैल्यू नजर आएगी, 21, क्योंकि जो पहली वैल्यू होगी वही ये आपके लिए रिटर्न करेगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कोड एग्जाम्पल की, और आपके सामने है सीक्वल कनेक्शन का ऑब्जेक्ट आपने बनाना है, जैसे कि पिछले एग्जाम्पल्स में आपने किया था, पिछले चंद ट्यूटोरियल से। कमांड देना है, आपके सामने है, स्टोर प्रोसीजर यूज कर रहे हैं तो कमांड टाइप, और कनेक्शन को ओपन कर लेंगे, पैरामीटर देंगे। इस केस में पैरामीटर अगर आपने देना है तो उसी तरह देंगे। एक चीज़ डिफरेंट है और वो है कि कमांड एग्जीक्यूट स्केलर, तो एक वेरिएबल आपके पास होना चाहिए जिसमें आप इस वैल्यू को फिर डाल सके या उसको स्टोर कर सके, और जो भी वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं उसको आपने कन्वर्ट करना है। इस केस में बोल हमने रिटर्न करना है, तो बोलियन यूज कर रहे हैं, कन्वर्ट टू बोलियन। अगर डेट टाइम आप रिटर्न कर रहे हैं तो टू डेट टाइम हो जाएगा, अगर स्ट्रिंग आप रिटर्न कर रहे हैं तो टू स्ट्रिंग हो जाएगा, और अगर आप इंटीजर या डेसिमल रिटर्न कर रहे हैं तो टू इंट या टू डेसिमल डबल वगैरह हो जाएगा। तो आइए चलें अब विजुअल स्टूडियो को स्टार्ट करते हैं और इन सारे कॉन्सेप्ट्स को सीखने की कोशिश करते हैं। इस ट्यूटोरियल में हम उस एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे जिसको हमने क्रिएट किया था लास्ट ट्यूटोरियल में, जब हमने बात की थी कि हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं ADO.NET Core एप्लीकेशन में। तो ये आपके सामने है, रन कर लेता हूँ मैं इसको, और आपके सामने है ये स्क्रीन। इसको हमने लास्ट ट्यूटोरियल में क्रिएट किया था। अब इसी एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं। ये आपके सामने इधर मौजूद है। मैं सबसे पहले एक फॉर्म इसमें ऐड कर लेता हूँ, राइट क्लिक कर लें, फिर ऐड और फिर फॉर्म, विंडोज फॉर्म, और फिर मैं इस फॉर्म को नाम दे देता हूँ टेस्ट form.cs, और ये आपके लिए क्रिएट कर देगा, आपके सामने है। अब मैं यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स ऐड कर लेता हूँ और ये आपके सामने ऐड हो गए हैं। थोड़ा सा इसको इम्प्रूव करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं दो बटन्स हैं और एक डेटा ग्रिड व्यू है। सिंपल मैंने एक बटन ऐड किया है, उसकी दो प्रॉपर्टीज चेंज की है। पहले वाले को नाम दिया है एग्जीक्यूट रीडर बटन और उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को एग्जीक्यूट रीडर कर दिया है। इसी तरह एग्जीक्यूट स्केलर बटन और उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को कर दिया है एग्जीक्यूट स्केलर, और डेटा ग्रिड व्यू को यूज़ किया है और उसके डिफ़ॉल्ट नेम को ही रहने दिया है। अब फॉर्म की कुछ प्रॉपर्टीज सेट कर लेते हैं। मैं ये दो बटन्स को गैप कर देता हूँ और चाहता हूँ कि ये स्क्रीन हमेशा सेंटर में नज़र आए। तो किस तरह करेंगे, सबसे पहले मैक्सिमाइज बॉक्स प्रॉपर्टी को फॉल्स करता हूँ, उसके बाद मिनिमाइज बॉक्स को भी फॉल्स कर लेता हूँ और स्टार्ट पोजीशन कर लेता हूँ सेंटर स्क्रीन। सिंपल एज दैट। रन कर लें और चाहते हैं कि ये वाला स्क्रीन पहले नज़र आए,
लेकिन आप देख रहे हैं ये वाला नज़र आ रहा है, तो इसके लिए हमने जाना है सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में और फिर program.cs और इसको कर लेंगे फॉर्म 1 के बजाय टेस्ट फॉर्म और रन कर लें, तो अब ये वाला रन होगा। अब हमने क्या करना है, डेटाबेस में एक स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करना है और मैं चलता हूँ और वो प्रोसीजर क्या होगा, एक स्टोर प्रोसीजर स्टूडेंट टेस्ट के नाम से क्रिएट करते हैं। आपके सामने है, सिंपली मैंने यहाँ पे कुछ कमांड दिए हैं। पहला कमांड ये एग्जीक्यूट करेंगे, तो आपने सिंपली क्रिएट प्रोसीजर कर देना है और नाम दे देना है, क्योंकि अब हमने इसको यूज़ करना है। तो मैं इसको ऑल्टर कर लेता हूँ ताकि हम ये सारे एग्जाम्पल कर सकें। मौजूद है हमारे साथ। अब मैंने इस स्टोर प्रोसीजर को यूज़ करना है और यहाँ पे आना है और जब इस बटन पे क्लिक करूँगा तो देखते हैं क्या होता है, और इस पे क्लिक करता हूँ तो क्या होता है। सबसे पहले इस पे चलते हैं और क्लिक इवेंट जनरेट कर लेता हूँ। आपके सामने है, ये वाला कोड हमने लास्ट ट्यूटोरियल में किया था, तो उसी को यूज़ कर लेते हैं। इसकी कोड व्यू में चलते हैं और लोड डेटा ग्रिड व्यू, इस वाले को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता और फिर इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे नेम स्पेस को, तो यहाँ से इंपोर्ट हो जाएगा, ये हमें चाहिए। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमने ये वाला यूज़ करना है, सिंपल एज दैट। और इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे और ये वाला इसका नाम है डेटा ग्रिड व्यू 1 नाउ, तो 1 है और आपके सामने है। रन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे तो सारा डेटा आपको दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, क्योंकि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट है। आप देख रहे हैं ये सारा डेटा अब आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब एग्जीक्यूट स्केलर के लिए भी कर लेते हैं और देखते हैं कि इस केस में क्या रिटर्न होगा। तो इसके लिए भी जनरेट कर लेते हैं क्लिक इवेंट, आपके सामने है, एग्जैक्टली सेम है सब कुछ, यहीं से कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर लें। अब सीक्वल कनेक्शन की हमें ज़रूरत है, रहने देता हूँ। सीक्वल कमांड की भी ज़रूरत है, सेम कमांड है जैसे कि इस केस में था, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट और फिर कमांड टाइप स्टोर प्रोसीजर ओपन, एग्जैक्टली वही। और ये नहीं चाहिए हमें, ये नहीं चाहिए। और चूंकि एक वैल्यू है तो डेटा ग्रिड व्यू में शो कराने की बजाय मैसेज बॉक्स में शो करा लेते हैं। तो अब हम किस तरह करेंगे, हमें सिर्फ एक वेरिएबल की ज़रूरत है, इस केस में है स्ट्रिंग और वैल्यू, आप इसे कोई भी नाम दे सकते हैं। और फिर हमने क्या करना है, कमांड डॉट एग्जीक्यूट स्केलर, सिंपल एज दैट। कमांड डॉट एग्जीक्यूट स्केलर करना है। यहाँ पे अगर हमने रीडर करना हो तो फिर हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाना है सीक्वल डेटा रीडर का, लेकिन इस केस में हमने सिंपली लिखना है एग्जीक्यूट स्केलर। चूंकि एक वैल्यू हर हाल में आनी है तो बस हमने एक वेरिएबल सिंपल सा क्रिएट कर दिया है। अब ये आपको एरर दे रहा है, क्या कह रहा है, एग्जीक्यूट द क्वेरी एंड रिटर्न द फर्स्ट कॉलम ऑफ द फर्स्ट रो। जैसे कि प्रेजेंटेशन में मैंने कहा कि एग्जीक्यूट स्केलर के केस में ये वाली वैल्यू आएगी, तो ये भी यही कह रहा है कि फर्स्ट कॉलम ऑफ फर्स्ट रो। तो कौन सी वैल्यू आएगी, 15 इस कमांड के केस में। फिर चलते हैं और दोबारा देखते हैं, और इन द रिजल्ट सेट रिटर्न बाय द क्वेरी एडिशनल कॉलम्स और रोज आर इग्नोर्ड, जैसे कि मैंने कहा। अब आपको इसको कन्वर्ट भी करना है स्ट्रिंग में, तो कन्वर्ट कर लेते हैं, कन्वर्ट टू स्ट्रिंग। टू स्ट्रिंग भी कर सकते थे, इस तरह भी कर सकते हैं। तो आपके सामने है, अब हमारे पास वैल्यू मौजूद है, तो मैसेज बॉक्स में शो करा लेता हूं और आपके सामने है। दोबारा रन कर लेते हैं, एग्जीक्यूट रीडर कर लें तो आपके सामने है। एग्जीक्यूट स्केलर करेंगे तो 15 आएगा। क्यों, क्योंकि फर्स्ट कॉलम ऑफ फर्स्ट रो, तो आपके सामने है। कमांड को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं और ये वाला कर लेते हैं। इसके केस में क्या आएगा, ये रो आ रहा है और कौन सी वैल्यू आपको एग्जीक्यूट स्केलर के केस में दिखेगी, ये वाली वैल्यू। और एग्जीक्यूट रीडर के केस में क्या दिखेगा, ये वाला सारा कुछ। सबसे पहले आपने इसको एग्जीक्यूट करना है। अब देख लेते हैं, तो आप देख रहे हैं ये आपके सामने है। और एग्जीक्यूट स्केलर करेंगे तो 21। थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं इसको, और इसके बजाय ये नेक्स्ट वाला कर लेते हैं
एग्जीक्यूट कर लें। इस केस में क्या होगा कि ये सारी वैल्यूज आपको दिख रही हैं एग्जीक्यूट रीडर के केस में और एग्जीक्यूट स्केलर के केस में फर्स्ट कॉलम ऑफ फर्स्ट रो, तो इमाद वसीम आपको दिखेगा। एग्जीक्यूट कर लें, आप देख रहे हैं एग्जीक्यूट स्केलर इमाद वसीम। आप शायद समझे चूंकि ये सेलेक्ट है, इसको सेलेक्ट कर लें तब भी इमाद वसीम आपको दिखाई देगा। अब फाइनल चीज़ कर लेते हैं, एक फाइनल एग्जाम्पल। दोबारा एग्जीक्यूट कर लें। रीडर के केस में आपको क्या दिखेगा ये, और स्केलर के केस में कौन सी वैल्यू दिखेगी, फर्स्ट कॉलम ऑफ फर्स्ट रो, तो क्या है जॉनसन चार्ल्स। एग्जीक्यूट रीडर कर लें, कुछ और सेलेक्ट कर लें, एग्जीक्यूट स्केलर कर लें, तो आपके सामने। तो उम्मीद है अब आपको समझ आ गई होगी कि एग्जीक्यूट रीडर और स्केलर में क्या डिफरेंस है। तो एग्जीक्यूट रीडर के केस में आपने SQL डेटा रीडर को हर हाल में यूज़ करना है, सारा डेटा रीडर में आ जाएगा और फिर डेटा टेबल में लोड करके आप उसको जहां भी शो कराना चाहते हैं वहां पे शो हो जाएगा। जबकि एग्जीक्यूट स्केलर के केस में सारा कोड सेम है, सिर्फ यहाँ पे चूंकि सिंगल वैल्यू ने रिटर्न होना है तो आपने एक सिंगल वेरिएबल ले लेना है। कोई भी डेटा टाइप हो सकती है, इस केस में मैंने स्ट्रिंग यूज़ किया है। आपने कुछ और रिटर्न करना हो, बूलियन रिटर्न करना हो, डेट टाइम रिटर्न करना हो, इंट रिटर्न करना हो, डेसिमल रिटर्न करना हो, आपके लिए कर देगा। और चूंकि एक वैल्यू है तो डेटा ग्रिड व्यू के बजाय मैंने इसको मैसेज बॉक्स में आपके सामने कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं और एक मीनिंगफुल एग्जांपल करते हैं। उसका मतलब ये है कि ओरिजिनल फॉर्म 1 में चलते हैं, चेक करेंगे जब भी नया रिकॉर्ड ऐड करेंगे कि ये ईमेल पहले से यहाँ पे मौजूद है या नहीं। तो उसके लिए हम देखेंगे डेटाबेस को, और डेटाबेस में देखेंगे अगर मौजूद है तो इसका मतलब है कि ये ईमेल पहले से मौजूद है, वो मैसेज शो करेगा, वरना फिर सेव कर देगा। तो किस तरह करेंगे, सबसे पहले चीज़ इस फॉर्म 1 को स्टार्टअप फॉर्म कर लेते हैं, आपके सामने है, सेव कर लें और फिर यहाँ पे चलते हैं और फिर मैं सेव रिकॉर्ड करता हूँ। ये सारा कोड आपके सामने है, रन करते हैं और इस कोड को टेस्ट करते हैं। करंटली अगर मैं कुछ भी एंटर ना करूं और सेव करने की कोशिश करूं तो आप देख रहे हैं रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा, आपके सामने है, लेकिन कोई डेटा इसमें है नहीं सिवाय इसके। तो थोड़ा सी इसमें चेंजेस कर लेते हैं, डबल क्लिक कर लें। डबल क्लिक करने से आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा, आप देखेंगे एम्प्टी है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज है नहीं तो इसलिए दिख नहीं रहा। कुछ डेटा डाल लें, अब सारी वैल्यूज डल गई हैं तो सेव करने की कोशिश करते हैं तो अपडेट हो जाएगा आपके सामने। अब हम क्या चाहते हैं कि सेव क्लिक करें तो ये वैलिडेशन करें, और वैलिडेशन किस चीज़ का करें, फुल नेम का करें, ये एम्प्टी नहीं होना चाहिए, और ईमेल का करना चाहिए, ये एम्प्टी नहीं होना चाहिए। और अगर ईमेल यहाँ पे देंगे तो फिर एल्स करो, क्या करो कि चेक करो डेटाबेस में पहले से ये ईमेल रजिस्टर्ड तो नहीं, अगर है तो फिर मैसेज शो करो कि ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो किस तरह करेंगे, बहुत ही आसान, यहाँ पे आते हैं, एक इफ स्टेटमेंट करते हैं, इस फॉर्म वैलिड, और फिर यहाँ से ड्रैग करके ऊपर ले आते हैं कि ये काम कब करो, जब फॉर्म वैलिड हो। अब इसको जनरेट कर लेते हैं, जनरेट हो गया, क्या रिटर्न करेगा, बूलियन, बूलियन रिटर्न करेगा। तो मैं यहाँ पे रिटर्न ट्रू करता हूँ, डिफॉल्ट में ट्रू होगा। फॉल्स कब होगा, अगर तो फुल नेम एम्प्टी है। तो इसको कर लेते हैं फुल नेम टेक्स्ट बॉक्स के अलावा आप इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं, एक्चुअली ये फुल नेम है, इसको आप फुल नेम डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू स्ट्रिंग भी कर सकते हैं, डॉट एम्प्टी इस तरह भी कर सकते हैं, ये भी ठीक है। और इसके अलावा आप जो इससे पहले था कि स्ट्रिंग एम्प्टी या नल तो नहीं है, तो ये भी कर सकते हैं। तो हमने ये वाला करना है, ये ज़्यादा प्रोफेशनल है, ये कोड आपको प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स में हर जगह दिखेगा, इसलिए इसी को यूज़ कर लेते हैं। और तब फॉल्स है, यहाँ पे एक मैसेज भी दे देते हैं, और मैसेज क्या होना चाहिए कि फुल नेम इज़ रिक्वायर्ड, और फिर कैप्शन एरर, और फिर ओके का बटन, और फिर मैसेज बॉक्स का आइकॉन क्या होना चाहिए, एरर। से कोलैप्स कर लेते हैं इस वाले को,
और इसके अलावा फोकस दोबारा फुल नेम टेक्स्ट बॉक्स में डाल दो। मेथड है, दोबारा रन करते हैं तो अब क्या होगा। पहले जब सेव पे क्लिक करते थे सेव कर लेता था, अब क्या कर रहा है आपके सामने है, लेकिन अब क्या कर रहा है, फुल नेम इज रिक्वायर्ड और फिर फोकस यहाँ पे डाल लेगा। अब अगर मैं यहाँ पे ये डालता हूँ तो दोबारा सेव कर लेगा, जेम्स हॉलैंड कर लेते हैं, सेव कर लें और रिकॉर्ड सेव कर लेगा। आपके सामने है, दोबारा डबल क्लिक करेंगे आपके सामने आएगा। इसकी इस वैल्यूज़ को भी चेंज कर लेते हैं और बाकी छोड़ देते हैं और आप देख रहे हैं सेव कर रहा है। अब यहाँ पे मौजूद नहीं है तो हम चाहते हैं कि ये भी हो और ये बग़ैर ईमेल के सेव ना हो। तो किस तरह करेंगे, उसी तरह करेंगे जैसे कि पहले है। कॉपी कर लेता हूँ और ईमेल दे देते हैं टेक्स्ट बॉक्स और फिर यहाँ पे दे देते हैं ईमेल इज़ रिक्वायर्ड और फिर यहाँ पे कर लेते हैं ईमेल टेक्स्ट बॉक्स। तो दोबारा रन कर लेते हैं और हम चाहते हैं, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं। एक और रिकॉर्ड ऐड कर लेते हैं, जॉन विल्सन, और बाकी चीज़ें छोड़ देते हैं। अब की बार क्या होगा, ईमेल इज़ रिक्वायर्ड, ईमेल इज़ रिक्वायर्ड का कह रहा है और मैं ये वाला डाल देता हूँ, पहले से मौजूद है। सेव करेगा, आप देख रहे हैं सेव करेगा, अब 2 जगह पे मौजूद है। हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हर रिकॉर्ड का एक अपना ईमेल हो। तो किस तरह करेंगे, पहले इन रिकॉर्ड्स को फिक्स कर लेते हैं, इसको ओपन करते हैं और इसको कर लेते हैं john.w, सेव कर लें। इसी तरह जेम्स हॉलैंड को भी ओपन कर लेते हैं और इधर भी कर लेते हैं james.ho.abc.com, सेव रिकॉर्ड। अब मैं चाहता हूँ कि अगर ईमेल मौजूद है तो फिर क्या करो, देखो डेटाबेस में कि ये वैल्यू मौजूद है या नहीं। तो क्या रिटर्न करना चाहिए, ट्रू या फॉल्स। सबसे पहले स्टोर प्रोसीजर लिख लेते हैं, पहले से मैं लिख चुका हूँ। स्टूडेंट्स चेक ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, मैं इसको ये ईमेल दूंगा, एग्जैक्टली इसी तरह होना चाहिए ईमेल और फिर nvar450। फिर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ पोल या बिट वैल्यू, सीक्वल में पोल को बिट कहते हैं। फिर मैं सेट कर लेता हूँ 0 यानी फॉल्स है। ट्रू कब होगा, जब ये वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। तो फिर चेक करेगा इफ एग्जिस्ट, अमूमन यहाँ पे स्टार लिखा होता है तब भी काम करेगा। बेहतर तरीका क्या है कि हैश कर ले, क्योंकि हमने ये वैल्यू रिटर्न नहीं करनी, सिर्फ कंडीशन चेक करते हैं कि स्टूडेंट में देखो, स्टूडेंट टेबल में कि ये ईमेल मौजूद है। इफ़ एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करती है तो इसको क्या कर दो, ट्रू कर दो और फिर आपने हर हाल में रिटर्न करना है इस वेरिएबल को। चूँकि एक वैल्यू रिटर्न करेंगे, कौन सी, इस केस में रिटर्न होगी बिट वैल्यू यानी बूलियन। और एक चीज़ आपने याद रखनी है, आप सिर्फ सेलेक्ट और ये वेरिएबल का नाम लिख के इसको रिटर्न कर लेना चाहिए। रिटर्न नहीं करता आपने इसको एलियस भी देना है, ये बिट आपने भूलना नहीं है वरना फिर काम नहीं करेगा। एग्जीक्यूट कर लें तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब हम इस ईमेल को यूज़ करेंगे। दोबारा कोड में चलते हैं और मैं क्या करता हूँ, सेव रिकॉर्ड और यहाँ पे आते हैं। पहले चेक क्या करेगा कि ईमेल मौजूद है, और अगर ईमेल मौजूद है तो फिर चेक करो कि पहले से तो डेटाबेस में मौजूद नहीं है। अब इसने ये चेक करना है कि ईमेल पहले से तो रजिस्टर्ड या मौजूद नहीं है डेटाबेस में। तो आपने क्या करना है, एक और इफ स्टेटमेंट हम लिखते हैं कि चेक करो, चेक ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, कि पहले से तो मौजूद नहीं है। अगर मौजूद है तो फिर क्या करो, मैसेज बॉक्स शो करो ईमेल इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, बस सिंपल एज दैट, या जो भी आपको पसंद हो, और फोकस उधर डाल दो। और अब ये मौजूद नहीं है तो इसको जनरेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने चूंकि बोल रिटर्न करना है तो एक वैल्यू उसी तरह फॉल्स कर लेंगे और रिटर्न कर लेते हैं इस वैल्यू। लेकिन चेक करेंगे कि ट्रू है या नहीं। ट्रू के लिए हम क्या करेंगे, वही करेंगे जो थोड़ी देर पहले किया था। इसके केस में ये सारी चीज़ें हमें चाहिए, यहीं से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे ले आते हैं,
SQL कनेक्शन चाहिए और ये वाला अब क्या होगा, ये होगा पेस्ट कर लें और फिर इसको क्लोज कर लेते हैं। क्लोज कर लिया मैंने। अब एग्जीक्यूट स्केलर करेंगे तो सिंपली वैल्यू और फिर चूंकि बूलियन है तो उसको कन्वर्ट कर लेंगे और आप देख रहे हैं एग्जीक्यूट स्केलर, सिंपल एज दैट। जैसे कि पिछले एग्जांपल में किया था टेस्ट फॉर्म में, यहाँ पे स्ट्रिंग और उसकी वैल्यू हमने रिटर्न कराई थी और आपको शो कराई थी। इस केस में मैंने क्या किया है, एग्जैक्टली वही है। बोल वैल्यू मैंने इसको डिफ़ॉल्ट करके फॉल्स कर दिया, रिटर्न करते हैं और फिर देखते हैं कि ट्रू या फॉल्स होगा। इसके अलावा हमने इसको पैरामीटर भी देना है, क्योंकि इस स्टोर प्रोसीजर में इसको ईमेल का पैरामीटर हमने देना है। अगर ईमेल नहीं देंगे तो फिर ये किस चीज़ को चेक करेगा, तो ये देना ज़रूरी है। तो ये भी कर लेते हैं, यहाँ पे डाल देता हूँ command.parameters.add with value और फिर @email और कहाँ से ये वैल्यू आएगी, email textbox.text से, सिंपल एज दैट। सेव कर लें। अब आपके सामने है, अब हमारा रेडी है, रन कर लेते हैं इसको और हमने डेटा एंट्री अब करनी है। अच्छा, हमने डेटा एंटर कर दिया है। मैं ये वाला ईमेल यूज़ कर रहा हूँ जो यहाँ पे मौजूद है। अगर तो मैं इसको यहाँ से हटा दूँ तो सेव करने की कोशिश करूँ तो ये मैसेज दे रहा है, दोबारा दे दूँ। अब ये पहले से ये ईमेल यहाँ पे मौजूद है। सेव करने की कोशिश करता हूँ और क्या कह रहा है, ईमेल इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं या करेक्ट ईमेल दे देते हैं और सेव करें। तो अब आप देख रहे हैं सेव कर रहा है। अब ये करेक्टली काम कर रहा है, लेकिन अगर हमने अपडेट देनी हो तो तब भी फिर ये यही मसला हमें देगा। लेकिन इस केस में तो ये यहाँ पे करेक्ट है, इसको ये मैसेज नहीं देना चाहिए। हाँ, अगर मैं ये वाला ओपन करूँ और इसमें ये वाला दूँ तो तब देना चाहिए, लेकिन आप देख रहे हैं ये करेक्टली काम नहीं कर रहा। थोड़ी सी चीज़ जब अपडेट करनी हो, इंसर्ट में ये कोड करेक्ट काम करेगा, लेकिन अपडेट के केस में करेक्ट नहीं करेगा। तो थोड़ा सा इम्प्रूव कर लेते हैं, इसको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पे आते हैं और थोड़ी सी चेंजेस कर लेते हैं इस स्टोर प्रोसीजर में। और हमने इसको स्टूडेंट आईडी भी देनी है। स्टूडेंट आईडी देंगे तो फिर इसको पता चलेगा कि क्या करना है। तो स्टूडेंट आईडी भी इसको एज अ पैरामीटर दे देते हैं। अब इसके पास स्टूडेंट आईडी है और ये ईमेल भी चेक करो, फिर ये चेक करो कि ये स्टूडेंट आईडी का कॉलम भी आपने चेक करना है। तो क्या है, स्टूडेंट टेबल में देखो कि ये ईमेल पहले से मौजूद नहीं है। इसके अलावा एक और कंडीशन भी हमने दे दी है कि तब करो जब स्टूडेंट आईडी, लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से डेटा ले आता हूँ आपके सामने है और फॉर एग्जांपल अगर ये है, अगर तो स्टूडेंट आईडी 32 है और आप इसके साथ चेक कर रहे हैं पहले से, इसका मतलब है कि डेटा मौजूद है। तो इसको इग्नोर करो, अगर कहीं और मौजूद है तो तब करो। तो ये इस कोड का मतलब है। अगर तो हम इसको इक्वल कर देंगे तो फिर ये तब करेगा जब ये और ये दोनों एक जैसे हों। हम ये नहीं चाहते। अपडेट के केस में ये इसको ये वाला लाइन इग्नोर करना चाहिए और बाकी सारा चेक करना चाहिए। तो ये सिंपल है, मैंने इसमें चेंजेस की, एग्जीक्यूट कर लें। इसके अलावा अपने कोड में चलते हैं, स्टॉप कर लें इसको और यहाँ पे इसको स्टूडेंट आईडी भी दे देते हैं। अब आपके सामने है, रन कर लें। एक और रिकॉर्ड एंटर करता हूँ सबसे पहले। अच्छा, हम इंसर्ट कर रहे हैं, अपडेट नहीं कर रहे हैं। ये वाला मैंने इसको दिया हुआ है। सेव कर लें और आपको क्या कह रहा है, इंसर्ट के केस में ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो मार्क एडम। अब एग्जिस्ट नहीं करता तो सेव कर लेगा। अब अगर मैं इस मार्क एडम को दोबारा लाता हूं तो पहले के केस में वो एरर दे रहा था कि ये एग्जिस्ट है, तो एग्जिस्ट तो है, लेकिन हम चाहते हैं कि 33, चूंकि ये इस 33 इस वाले में है, तो तब ये इसको नहीं देखना चाहिए, तो करेक्टली सेव करना चाहिए। और आप देख रहे हैं सेव कर रहा है। हाँ, अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ और फिर यहाँ पे आऊँ, अब ये 32 में है
और मैंने यहाँ पे इसको अपडेट करना है, तो अब ये आपको एरर देगा। आप देख रहे हैं अपडेट में। तो सिंपली आपने क्या कर देना है, इस पॉइंट को फिक्स करने के लिए कि स्टूडेंट आईडी भी दे देनी है, यहाँ पे आपने दी है, और ये एक्स्ट्रा कंडीशन हमने चेक किया। तो इस ट्यूटोरियल में हमने तफसील से बात की एग्जीक्यूट स्केलर के बारे में। इसके अलावा हमने बात की कि एग्जीक्यूट रीडर और एग्जीक्यूट स्केलर में क्या डिफरेंस है। तो पूरी तफसील के साथ मैंने आपके साथ उसके बारे में बात की और बहुत सारी एग्जांपल्स की।